Hello students, good morning to all of you. So we will continue our second lesson, the thief story. When I reached the station, यानी कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, और मैं टिकट घर के पास बिल्कुल भी नहीं रुका. आई हैड नेवर बोट अ टिकट इन माई लाइफ. कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी. बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं सीधा प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ. द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस जो है उसी टाइम वहाँ से बाहर निकल रही थी. जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, वहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस बाहर निकल रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पैक अप स्पीड, और जो गाड़ी है धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ रही थी. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज. कहता है कि मैं जो है उसके किसी भी डिब्बे में छलांग लगाकर चढ़ सकता था. बट आई हेजिटेटेड, और परंतु मैं जो हिचकिचा रहा था, फॉर सम रीजन, किसी कारणवश. आई कांट एक्सप्लेन, जो मैं एक्सप्लेन स्पष्ट नहीं कर सकता. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वहाँ से दूर जाने का मैंने जो चांस था वो खो दिया. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, और जैसे ही गाड़ी चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिसर्टेड प्लेटफॉर्म, और सुनसान प्लेटफॉर्म पे मैंने अपने आप को अकेले खड़े हुआ पाया. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मेरे पास कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे जाके अपनी रात को बिताऊँ. आई हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा कोई मित्र नहीं था. बिलीविंग दैट्स, क्योंकि मेरा विश्वास था, फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, के जो मित्र हैं वो सहायता देने की अपेक्षा जो है वो तकलीफ़ें देते हैं. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टैंडिंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन. वो कहता है कि स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में ठहर कर मैं किसी में भी अपनी जिज्ञासा पैदा नहीं करना चाहता था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड. कहता है कि सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जिसको मैंने लूटा था, जिसको मैं लूट के अभी आया था. लिविंग द स्टेशन, और मैंने स्टेशन से लीव कर दिया, स्टेशन को छोड़ दिया. आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, और धीरे धीरे मैं बाज़ार में घूमने लग जाता हूँ. इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, यानी कि एक चोर के रूप में जो मैंने अपना शॉर्ट कैरियर यानी कि जो छोटा सा काल बिताया है. आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. कहता है कि मैंने जो है मनुष्यों के चेहरों को पढ़ना शुरू कर दिया था, यानी कि एक चोर के रूप में मैंने टाइम बिताते बिताते एक अपना जो व्यवसाय जीवन काल बिताया है, उसमें मैंने चीज़ों को लूटने के बाद लोगों के चेहरों को पढ़ना या उनका अध्ययन करना भी स्टार्ट कर दिया था. द ग्रीडी मैन शोज़ फियर, और जो लालची व्यक्ति होते हैं उनके जो फेस है उस पर फियर यानी कि भय दिखता है. द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनके चेहरे पे गुस्सा आता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके चेहरे पर बिना किसी शिकायत के, मतलब कि बिना किसी शिकायत के उनके चेहरे पर सहनशीलता का भाव झलकता है, यानी कि गरीब व्यक्तियों के चेहरे पे. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. कहता है कि मैं जानता था कि अनिल को जब चोरी का पता लगेगा तो उसके चेहरे पर एक सैडनेस आ जाएगी, यानी कि वो उदास हो जाएगा इस चीज़ को देख के. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, यानी कि पैसों के नुकसान के कारण नहीं, जो मैंने उसके पैसे चुराए हैं इसको लेके नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो मैंने उसका विश्वास तोड़ा है उसको लेकर उसके चेहरे पे सैडनेस आ जाएगी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, और मैंने अपने आप को मैदान के बीच में पाया. बट फॉर द लॉस ऑफ सॉरी एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और फिर मैं एक बेंच के ऊपर बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, और रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर के महीने की बात है, यानी कि नवंबर का महीना था. एंड अ लाइट ड्रिज्ड एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, यानी कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट उस टाइम पे फील हो रहा था. इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और उस टाइम जो है बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है. माई शर्ट एंड पैजामा स्टक
टू माई स्किन, और जो मेरा पैजामा था वो जो है मेरी त्वचा के साथ, और जो शर्ट कमीज़ थी वो त्वचा के साथ यानी कि मेरी स्किन के साथ वो चिपक जाते हैं। एंड अ कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी पवन वर्षा की बूंदों को मेरे चेहरे के ऊपर फेंक रही थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेसन को कंप्लीट पढ़ लेंगे। आपने इतना केयरफुली रीड करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने फाइंड आउट करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।